अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ट ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो मैं आपको अगेन यही सजेस्ट करूँगी, जो भी स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि आप हम स्पेलिंग कैसे करेक्ट करें, क्योंकि एक सवाल वो भी आता है कि स्पेलिंग करेक्ट का। तो सबसे जो बेस्ट वे है आप अपने एक्सप्रेशन ठीक कर सकते हैं, वो आपकी है रीडिंग। आप 1 घंटा एनी हाउ अपने आप को रीडिंग दें, जो भी न्यू हैं, तो उससे क्या होता है आपके एक्सप्रेशंस बिल्ड होते हैं, आपकी राइटिंग स्पेलिंग सारी ठीक हो जाएंगी। आप 3 मंथ्स तक ये रीडिंग करके देखें और आपको जो अपनी इम्प्रूवमेंट है वो खुद ही रिफ्लेक्ट होगी। तो यही बेस्ट वे है आपकी चीज़ें ठीक करने का। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने लिखा है शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। तो यहाँ पे क्या एरर है, जब भी वर्ड कॉन्ग्रेचुलेटेड आए तो वहाँ पे प्रपोजिशन फॉर नहीं लगता। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। जितने भी फिक्स प्रपोजिशन है वो आपने चीज़ें याद रखनी है। जब भी आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन आए तो वहाँ पे प्रपोजिशन फॉर नहीं लगता, वहाँ पे ऑन लगता है। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर ऑप्शन सी है, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ फॉर नहीं लगता, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा ऑन लगता है। तो नेक्स्ट में आते हैं हम, वहाँ पे क्या है, शी इज़ गुड इन कुकिंग। अब गुड बैड, अगर आप गुड इन कुकिंग इंग्लिश किसी में भी राइटिंग में किसी में भी हो, जब वर्ड गुड आएगा तो वहाँ पे इन नहीं लगता, वहाँ पे प्रीपोजिशन एट लगता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास कौन सा एरर है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाले जो है ना, गुड एंड बैड, ही इज़ गुड इन इंग्लिश कुकिंग, तो ये वाले जो है ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये आपने चीज़ याद रखनी है, जब भी सेंटेंस में गुड यूज़ हो तो वहाँ पे प्रीपोजिशन इन यूज़ नहीं होता, वो एट यूज़ होता है। फिर चाहे यहाँ पे कुकिंग हो, किसी लैंग्वेज की बात हो या राइटिंग की बात हो, गुड आपने देखा है तो वहाँ पे एट लगा देना है। ये सिंपल जो प्रीपोजिशन है वो आपने याद करने हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेडली ऑन और ऑफ वे में आ जाते हैं। तो थर्ड वन पे आते हैं, ही डिड नॉट एग्री विथ माई प्रपोजल। आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि जब प्रपोजल की बात हो तो सेंटेंस में एग्री के साथ क्या आता है, टू, विथ नहीं आता। एग्री विथ तब आता है जब हम किसी पर्सन की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास एग्री टू आएगा। जब यहाँ पे पर्सन होता तो एग्री विथ आता। अब यहाँ पे प्रपोजल की बात है तो एग्री के साथ हमेशा टू आता है जब प्रपोजल की बात हो। तो हमारे पास एरर क्या है, ऑप्शन सी। अब फोर्थ वन पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, नाइदर सना और हिना हैज़ ब्रॉट हिज बुक। अब नाइदर जब सेंटेंस में आए तो वहाँ पे और नहीं आता, नाइदर के साथ हमेशा क्या आता है, नॉर। नाइदर सना नॉर हिना हैज़ ब्रॉट हिज बुक। तो हमारे पास एरर कौन सा है, बी। जब भी सेंटेंस नाइदर हो तो उसके साथ तो हम उसके साथ क्या लगता है, नॉर लगता है। ठीक है, ये आपने जो ये छोटे छोटे जो प्रपोजिशन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली भी हैं, तो ये आपने याद करने हैं। अब फिफ्थ पे आते हैं, नाइदर अली नॉर असद हैज़ लर्न देयर लेसन। अब जब सेंटेंस में नाइदर हो या आइदर हो तो वहाँ पे आपने देखना है जो नाउन्स हैं, ये भी अली एंड असद दोनों नाउन्स क्या हैं, सिंगुलर हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर सेंस आएगा, देयर नहीं आएगा। ये यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि दो नाम हैं तो देयर आएगा। जब भी नाइदर सेंटेंस में हो तो आपने नाउन्स पे देखने, दोनों क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हैं, तो आपने इस तरीके से कंसिडर नहीं करना कि दो नाम है, यहाँ पे देयर आएगा। आपने इस चीज़ को, सब्जेक्ट को देखना है, क्या सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, तो आपने भी यहाँ पे सिंगुलर सेंस देना है। तो यहाँ पे देयर नहीं, यहाँ पे हिज आएगा। तो हमारे पास एरर कौन सा हो जाएगा, एरर सी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब 6 पे आते हैं, ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 1993। तो सिंस और फॉर कब आता है, जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो। ठीक है, जहाँ पे हमें यहाँ ईयर दिया गया है, अगर यहाँ पे ईयर का नाम नहीं होता, जस्ट 2 ईयर 3 ईयर लिखा होता, तो वहाँ पे फॉर यूज़ होता है। लेकिन जब ईयर मेंशन किया गया हो तो वहाँ पे हमारे पास सिंस यूज़ होता है, फॉर यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास सिंस यूज़ होगा, फॉर यूज़ नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास एरर कौन सा है, एरर हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी। ठीक है, जब भी आपने ये याद रखनी है कि जब हम कॉन्ग्रेचुलेटेड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ऑन यूज़ होगा। जब गुड या बैड होगा तो सेंटेंस में हमारे पास प्रीपोजिशन एट यूज़ होगा। जब एग्री प्रपोजल के साथ होगा तो वहाँ पे टू यूज़ होगा। जब नाइदर होगा तो एनी हाउ वहाँ पे नॉर यूज़ होगा। नाइदर के साथ और नहीं यूज़ होता, आइदर के साथ और यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।